नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विंध्या टाइम्स में। रीवा संसदीय सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान से पहले चुनाव लड़ रहे हर प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से 2 बार के सांसद जनार्दन मिश्रा तीसरी बार भी चुनावी मैदान में हैं, जिनके हक में मतदान करने, लोगों से अपील करने आज पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मऊगंज पहुंचे और वहां चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों, योजनाओं की बात के साथ ही तीसरी बार जनार्दन मिश्रा को जिताने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अग्निवीर योजना उड़ाने की बात कहने के सवाल पर कहा कि वो कुछ भी उड़ा लें, उन्हें कुछ करना धरना है नहीं और उन्हें उड़ाने का मतलब भी पता है या नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव के मैदान से पलायन कर दिया। राहुल बाबा अमेठी से लड़ते थे, वे रण छोड़दास हो गए, अमेठी से वायनाड निकल लिए, लेकिन हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए हैं। ये भारत माता की जय बोलते हुए जब भारत के बच्चे निकले तो युद्ध विराम कर देना, मेरे बच्चे सुरक्षित निकल के बाहर आना चाहिए। भारत के बच्चों ने झंडा थामा, तिरंगा और भारत माता की जय के उद्घोष करते हुए निकले तो रूस ने भी युद्ध बंद कर दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चे भारत माता की जय बोलते हुए सुरक्षित निकल के आ गए। ये आज का भारत है। और आज मऊगंज वाले एक बड़ी बात मुझसे सुन लेना। आज से 100 साल पहले कवि नारायण स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्ति जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ भारत माता एक बार फिर अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र मोदी के हाथों ये पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आगे बढ़ रहा है हमारा देश, विकास के काम चारों तरफ दिखाई देते हैं। जनार्दन जी ने बताई, विस्तार से चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे सभी बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम। आप सबसे एक ही निवेदन करने आया हूं, आप बताना। जब मैं मुख्यमंत्री था तो जो आपने मांगा वो मैंने दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलो, दिया कि नहीं? एहसान थोड़ी किया, तेरा तुझको और पढ़ क्या लागे मेरा। जब भी मऊगंज आते थे, मऊगंज को जिला बनाओ, मऊगंज को जिला बनाओ, और ये आवाज निकलती थी आपके दिल से और आपकी अंतरात्मा से। और आपकी अंतरात्मा की आवाज पूरा करके मऊगंज को जिला बनाने का सौभाग्य मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला। पीने का पानी हो, प्रदीप जी ने जो बातें बताई मैं दोहराना नहीं चाहता। चाहे सिंचाई की व्यवस्था हो, मेरे किसान भाइयों, सूखी खेती भी कोई खेती होती है। कई बार जितने बीज डाल के आए उतनी काटने की स्थिति नहीं बनती। लेकिन आज मैं आत्मसंतोष से भरा हूं कि बाण सागर बाण कांग्रेस। रीवा से इलाहाबाद कितने घंटे लगते थे? जीप खाए हिचकोले, हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए संगर भोले। हाथ पांव बराबर हो जाते थे, गाड़ी भी बराबर हो जाती थी। काम गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी। आपसे पूछता हूं मऊगंज वालों, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य सरकार में हमने जो किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? कांग्रेस का विकास से लेना देना नहीं है, जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अब वो तो गरीबों का कल्याण क्या होता है वो ही नहीं जानते। राहुल गांधी कह रहे थे भाजपा ने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में गरीबों के लिए कुछ कहा ही नहीं। राहुल बाबा, अरे हिंदी में हमने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया है,